किसी जहाज़ में उड़ान के दौरान 4 फोर्सेस कार्य करते हैं। नंबर 1 थ्रस्ट, नंबर 2 ड्रैग, नंबर 3 वेट, नंबर 4 लिफ्ट। नंबर 1 थ्रस्ट। हवाई जहाज़ के दोनों पंखों पर इंजन्स लगे होते हैं। कुछ जहाज़ों में एक इंजन भी होता है। इन्हीं इंजन्स के जरिए थ्रस्ट पैदा की जाती है। नंबर 2 ड्रैग। जब जहाज़ आगे की तरफ चलता है तब उसका एक और बल से सामना होता है, जिसे ड्रैग कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम गाड़ी में बैठते हैं और अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हवा द्वारा हाथ पर पीछे की तरफ बल लगाया जाता है। इसे ही ड्रैग बल कहा जाता है। नंबर 3 वेट। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो उसे नीचे की तरफ खींचता है। ठीक वैसे ही उड़ते हुए जहाज़ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और यह नीचे की तरफ कार्य करता है। यह वेट पर कंट्रोल पाने के लिए विंग्स द्वारा लिफ्ट पैदा की जाती है। नंबर 4 लिफ्ट। जब जहाज़ आगे की तरफ मूव करता है तब उसके विंग्स को थोड़ा तिरछा कर दिया जाता है, जिससे विंग्स के ऊपर की हवा तेज़ गति के साथ और नीचे की हवा धीमी गति के साथ गुजरती है। इससे विंग्स के ऊपर की हवा का दबाव विंग्स के नीचे वाली हवा के दबाव की अपेक्षा कम हो जाता है और जहाज़ ऊपर उठने लगता है। तो अब बात कर लेते हैं कि विंग्स से लिफ्ट बल कैसे कार्य करता है। एक लाइन में कहें तो विंग्स खुद से टकराने वाली हवा की डायरेक्शन और प्रेशर चेंज करके लिफ्ट पैदा करता है। अधिकांश हवाई जहाज़ों के विंग्स का ऊपर का सरफेस कर्व्ड होता है, जबकि नीचे का सरफेस फ्लैट होता है, जो कि एक क्रॉस सेक्शनल आकार बनाता है, जिसे एयरफॉयल के नाम से जाना जाता है। यहाँ बर्नौलीज के प्रमेय काम में आता है। जब विंग्स आसमान के माध्यम से उड़ते हैं, ये हवा को डिफ्लेक्ट कर देते हैं और अपने ऊपर और नीचे के एयर प्रेशर को बदल देते हैं। जब जहाज़ आगे बढ़ता है तब विंग्स के ऊपर का भाग हवा के प्रेशर को कम कर देता है और जहाज़ ऊपर उठ जाता है। एयरफॉयल अपने सामने आने वाली हवा को अलग अलग बांट देता है। यह ऊपर बहने वाली हवा का प्रेशर कम कर देता है और दोनों एयर स्ट्रीम के नीचे की तरफ गति देता है। जब हवा नीचे की तरफ बहती है तब जहाज़ ऊपर की ओर उठता है। एयरफॉयल अपने आने वाली हवा का जितना अधिक पाथ डाइवर्ट करेगा या उतना ही अधिक लिफ्ट पैदा करेगा। जब हवा विंग्स के कर्व्ड सरफेस से टकराती है, इसका प्राकृतिक इंक्लाइनेशन एक सीधी रेखा में चलने का होता है, लेकिन कर्व्ड सरफेस से टकराने के बाद विंग्स इसे अपने अराउंड और पीछे नीचे की तरफ ढकेलता है। इस वजह से हवा बड़ी मात्रा में स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। एयर मॉलिक्यूल्स की समान संख्या को अधिक जगह घेरने के लिए फोर्स किया जाता है और ये इसके प्रेशर को कम कर देता है। बिल्कुल इसके विपरीत विंग्स के नीचे की हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए विंग्स अपने सामने आने वाली हवा के मॉलिक्यूल्स को कम जगह पर कर देता है। अब समझते हैं एयरफॉयल से डाउनवाश। लिफ्ट पैदा करने के दूसरे पहलू को समझना और भी आसान है। आइजैक न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार अगर हवा जहाज़ को अपवर्ड मोशन देगा तो जहाज़ को भी हवा को डाउनवर्ड फोर्स देना होगा। इसलिए एक जहाज़ भी अपने विंग्स का इस्तेमाल करके हवा को इसके पीछे नीचे की तरफ ढकेलेगा और लिफ्ट पैदा करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाज़ के विंग्स पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं होते, बल्कि पीछे से थोड़ा झुके हुए होते हैं, ताकि वो हवा को एंगल्स ऑफ अटैक पर हिट कर सकें। ये एंगल्ड विंग्स अपने ऊपर से बहती हुई तेज़ हवा और नीचे से बहती हुई धीमी हवा दोनों को नीचे की तरफ ढकेलते हैं, जो लिफ्ट पैदा करते हैं। विंग्स का कर्व्ड शेप अपने ऊपर लो प्रेशर का एरिया बनाता है, जो लिफ्ट पैदा करता है। लो प्रेशर हवा को विंग्स के ऊपर गति देता है और विंग्स का कर्व्ड शेप उस हवा को शक्ति के साथ नीचे ढकेलता है, जो जहाज़ को ऊपर उठाता है। विंग्स के ऊपर लो प्रेशर रीजन को बदल देता है और विंग्स को लिफ्ट करता है। जब विंग्स बिल्कुल फ्लैट होता है तब इसका कर्व अपर सरफेस बहुत ही कम मात्रा में लो प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे लिफ्ट भी कम मात्रा में होता है। जैसे ही एंगल ऑफ अटैक एक पॉइंट तक बढ़ाया जाता है तो लिफ्ट भी बढ़ता है। यदि हम विंग्स को नीचे की तरफ झुकाते हैं तो हम उसके नीचे कम प्रेशर को पैदा कर रहे होते हैं, जो जहाज़ को नीचे की तरफ ले जाता है। हवाई जहाज़ अपने विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एयरफॉयल के बदौलत उड़ान भरते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, से जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।